जितनी हिटलरशाही ममता बनर्जी ने करी है ना बंगाल के अंदर, यदि उसका 10% नरेंद्र मोदी देश में कर दे, मैं कह रहा हूं देश के अंदर सुधार आज से आना चालू हो जाएगा। को वहां की पुलिस जो है दादागिरी दिखाकर जो है वहां पर समन पे समन की कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को जो है दिलीप घोष से लेकर बाबुल सुप्रियो को ढूंढा जा रहा है, पर ममता बनर्जी की ममता मर चुकी है। उसको जो है तांडव मचाते हुए अपने बेलगाम कार्यकर्ता नहीं दिखते जो बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं। मुझे तो कई बार ये भी शक होता है कि ये क्या सच में ही महिला है, क्या सच में इसका नाम ममता है? इसके अंदर ममता कहीं दूर दूर तक नहीं दिखती। इस बेलगाम घोड़ी के ऊपर जो है अब जो है लगाम लगाने की ज़रूरत पड़ गई है, नहीं तो बंगाल के अंदर देखिए, बंगाल के अंदर आज की तारीख में लोकतंत्र है ही नहीं। पर उनको ये समझ लेना चाहिए जिस स्कूल में वो पढ़ रही हैं उस स्कूल के प्रिंसिपल देश को चला रहे हैं, तो वो जो है देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को बिल्कुल जो है हल्के में ना लें। सर, बंगाल के हालात को लेकर वहां के राज्यपाल की तरफ से भी काफी ज्यादा चिंता जताई जा रही है और आज उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आपका वोट आपकी संपत्ति के जाने में और आपकी जान के लिए खतरनाक बनता है तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी को कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं और लगातार वेस्ट बंगाल में हिंसा हो रही है। आज देश के सामने एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि जिस हम लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जिस लोकतंत्र के हम 4 स्तंभ की बात करते हैं, उस लोकतंत्र के 4 स्तंभ में से चारों स्तंभ आज बंगाल में हुई हिंसा का 1 हफ्ते से अधिक का समय हो गया है। बंगाल के अंदर व्यवस्थापिका, बंगाल के अंदर क्या कार्यपालिका, बंगाल के अंदर न्यायपालिका और बंगाल के अंदर पत्रकारिता करने वाले लोग क्या कर रहे हैं। इस देश के अंदर दही की हांडी से लेकर जली कट्टू तक स्वयं संज्ञान लेने वाले मी लॉर्ड आज ऐसे आंखों में पट्टी डाल के बैठे हैं जैसे बंगाल में कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद हाथरस में जो है इतना बड़ा जिमी जिप लगाने वाले, देश के सबसे बड़े चैनल का खिताब अपने सर पर लेकर नाचने वाले चैनल का तो जैसे कैमरा ही फूट गया। उनके पत्रकारों को तो बंगाल में कुछ होता ही नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जो वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ममता बनर्जी के पालतू की तरह जो है बर्ताव कर रही है। जब राज्य का राज्यपाल आपसे जो है 24 घंटे में रिपोर्ट मांगता है और वहाँ की मुख्यमंत्री के दबाव में आकर जो है वो लोग, चाहे वो डीजीपी हो चाहे वहाँ का होम सेक्रेटरी हो, ऐसे आंख बंद करके बैठे हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। मैं भगवान से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की हिंसा की आग कभी भी गलती से उन जो है आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हुए अफसरान के घर पर नहीं पहुंचे, तो उनको समझ आता कि कितने दुनी 4 होता है। आज बंगाल के अंदर तमाम जो है बहनें विधवा हो रही हैं, तमाम जो है माएँ अपने बेटों को खो रही हैं, तमाम जो है बहनों के भाइयों को मार दिया जा रहा है, घरों में आग लगा दी जा रही है, कार्यालयों के अंदर जो है कब्जा किया जा रहा है जरबन। और उसके बाद आपने वो वीडियो देखी होगी, एक तृणमूल कांग्रेस की महिला नेत्री ऐसे चलते राह पर किसी एक महिला को रोककर उसको जो है उठक बैठक करवा रही है और उसको बोल रही है कि वीडियो पे बोल कि तू जो है अब तृणमूल करेगी। आप सोचिए कहाँ मर गए वो जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ठेकेदार, कहाँ गए वो बड़ी बिंदी और जो है मोमबत्ती गैंग वाले लोग, कहाँ गए वो लोग जो हर बात बात पर जो है असहिष्णुता का नारा देते थे, कहाँ गए वो जो लोग जो हिटलर शाही की बात करते थे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, जितनी हिटलर शाही जो है ममता बनर्जी ने करी है ना बंगाल के अंदर, यदि उसका 10% नरेंद्र मोदी देश में कर दे, मैं कह रहा हूँ देश के अंदर सुधार आज से आना चालू हो जाएगा। परंतु इस देश के अंदर इतना लोगों का सूडो सेकुलरिज्म हो गया है कि मतलब जो आदमी कुछ कर नहीं रहा है, आज देश के अंदर हर कोई व्यक्ति मुंह उठा के देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल दे रहा है। खुद ने 1 महीने पहले हुआ किया हुआ ट्वीट नहीं देख रहे, 1 महीने बाद उसी का खंडन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। इस देश के वोक लिबरल्स का ये हाल है। और उसके बाद आज जो है आपने देखा होगा इस देश के अंदर तमाम 2 कौड़ी के पत्रकार लोगों ने क्या किया कि अनवेरिफाइड न्यूज़ के ऊपर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भला बुरा बोला। क्या आपने देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को या भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते देखा? नहीं किया। और आज ममता बनर्जी क्या कर रही है? जब तक आप और हम चर्चा कर रहे हैं
6 सीआईएसएफ के ऑफिसर, 6 सीआईएसएफ के जवान और 2 ऑफिसर को शीतल कूची फायरिंग के लिए जो है समन भेजा गया है। आप सोचिए, जहां पर केंद्रीय एजेंसी को वहां की पुलिस जो है दादागिरी दिखाकर जो है वहां पर समन पे समन की कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को जो है दिलीप घोष से लेकर बाबुल सुप्रियो को ढूंढा जा रहा है, पर ममता बनर्जी की ममता मर चुकी है। उसको जो है तांडव मचाते हुए अपने बेलगाम कार्यकर्ता नहीं दिखते जो बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं। मुझे तो कई बार ये भी शक होता है कि ये क्या सच में ही महिला है, क्या सच में इसका नाम ममता है? इसके अंदर ममता कहीं दूर दूर तक नहीं दिखती। और जो बंदी एक तरह का मूक समर्थन दे रही है, क्या आपने ममता बनर्जी को इतने दिनों तक इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई करते हुए देखा? क्या आपने आज तक और एबीपी जैसे बड़े न्यूज़ को जो है ममता बनर्जी के मुंह पे माइक ठेलते हुए सवाल पूछते हुए देखा? यदि भाजपा के राज में, भाजपा के किसी जीते हुए राज में किसी जो है अल्पसंख्यक समाज के आदमी को दस्त भर लग जाते या भाजपा के कैडर द्वारा जश्न निकालते वक्त किसी की नींद हराम हो जाती, तो मैं आपको बता रहा हूं, रवीश कुमार जैसे कौन जात हो पत्रकार रात को 9 बजे जो है प्राइम टाइम करते, अपने फेसबुक पर 1 किलोमीटर लंबा लेख लिखते और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है इस्तीफा मांगते। पर उस जात कुमार पत्रकार से आपने देखा उसने ममता बनर्जी के ऊपर कोई सवाल करते हुए, तृणमूल कांग्रेस के ऊपर कोई सवाल करते हुए? पर हाँ, महुआ मित्रा जो है वेस्ट मीडिया के सामने ममता बनर्जी को इंट्रोड्यूस कराती हैं। तो ये एक भारत के अंदर जो है एक असंतोष फैलाने वाली, एक अराजकता फैलाने वाली एक बहुत बड़ी सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है, जिसमें कहीं ना कहीं उसको जो है एग्जीक्यूट करने के लिए इनको एक ऐसे तानाशाह की ज़रूरत थी। एक्चुअली हुआ क्या, जब से ये साजिश चल रही थी तो सबसे पहले इन लोगों ने प्रयोग के तौर पर जो है अरविंद केजरीवाल जैसे ढीठ आदमी को जो है आगे रखा। अरविंद केजरीवाल का आप जो है इकोसिस्टम देखिए, उसके काम करने का आप पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। वो आदमी क्या करता था, सुबह उठे तो मोदी को गाली, दोपहर हो तो मोदी को गाली, शाम को हो तो मोदी को गाली। उसके अलावा उस व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया। चुनाव आते ही जो है फ्री का लॉलीपॉप दिया और दोबारा सत्तासीन हो गया। आज भी दिल्ली के अंदर जो है इतना भयावह स्थिति हो रखी है कोरोना की, वो आदमी रोज टीवी पे आता है, रोज 24 घंटे से कम समय में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सिर्फ ये बोलता है कि हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ के राज्यपाल, अगर हम जगदीप धनखड़ की बात करें तो उनकी तरफ से साफ संकेत दिए जा चुके हैं कि अगर ममता बनर्जी यहाँ की व्यवस्था को संभाल नहीं सकती तो क्या यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। देखिए, मैं आपको उसी मुद्दे पर लाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है और ममता बनर्जी ने अब जो है पोल पोजीशन ले ली है। क्योंकि वेस्ट बंगाल चुनाव के वक्त पूरी भारत से ज़्यादा जो है वेस्ट के जो मीडिया है, बीबीसी जैसे, अल जजीरा जैसे, इन लोगों की जो है महत्वाकांक्षा ज़्यादा थी कि यहाँ पर कैसे ना कैसे जो है ममता बनर्जी जीते। और जो अब राज्यपाल ने खुद बोल दिया कि अब वो जो है दंगा प्रभावित क्षेत्रों में स्वयं जाएंगे, स्वयं लोगों से मिलेंगे और स्वयं डेटा कलेक्ट करेंगे। और इससे भी बड़ी जो है समझने वाली ये बात है कि गृह मंत्रालय की टीमें ऑलरेडी उन क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं और वहाँ पर जो है जानकारी, जो वहाँ के जो सबूत हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। ये जो ममता बनर्जी का एरोगेंस है वो कहीं ना कहीं अब जो है केंद्र को जो है खुला खेलने के लिए अनुमति देगा। अभी आपने कल की खबर में सुना होगा कि वहाँ के राज्यपाल ने सीबीआई को जो तमाम जो तृणमूल के नेता हैं उनके खिलाफ जो पेंडिंग केस हैं, चाहे वो उनके खिलाफ जो है उन जांच के लिए जो है उन्होंने रास्ता खोल दिया है। तो खेला तो अब निश्चित रूप से होगा, क्योंकि इस बेलगाम घोड़ी के ऊपर जो है अब जो है लगाम लगाने की ज़रूरत पड़ गई है। नहीं तो बंगाल के अंदर, देखिए बंगाल के अंदर आज की तारीख में लोकतंत्र है ही नहीं, आज की तारीख में बिल्कुल लोकतंत्र नहीं है। और वहाँ जिस प्रकार की मुख्यमंत्री की बयानबाजी आती है, आप सोचिए पहले 2 दिन पहले तक वही मुख्यमंत्री और उसकी पार्टी के लोग कहते हैं हिंसा ही नहीं हुई, अचानक 2 दिन में ऐसा क्या बदल जाता है कि वो बोलती हैं कि हम मृतक को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा, 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। आप सोचिए, मक्का मदीना में स्टैम्पेड होता है और वहाँ पर जो है मोमिनों को 10-10 लाख रुपए का जो है टैक्स पेयर की जो है खून पसीने की कमाई बांटती है ये ममता बनर्जी। पर अब हिंदुओं की जान की क्या कीमत है, और वो भी जिसको तुम्हारा कैडर मार रहा है, और उसके बाद भी वो पैसा भी उन परिवार वालों को नहीं मिलेगा। इनके ये जो सिंडिकेट और
ये कट मनी वाले हैं वो पहुंच जाएंगे और जो फिर गन पॉइंट पे रख के कहेंगे कि ये पैसा हमारी जो है फिशी ने दिया है, लाओ ये पैसा हमें दो। तो ये जो है एक सरकारी तंत्र द्वारा अपने ही कैडर को, अपने ही जो है गुंडों को पालने का एक बहुत बढ़िया स्कीम बनाया है और एक डर की राजनीति पैदा कर दी है। आज बंगाल के अंदर जिस प्रकार से ममता बनर्जी भाजपा के कैडर को जो है तोड़ने पर, उनका आत्मविश्वास तोड़ने पर लगी हुई है, उनको लगता है कि ये जो मैंने 2-3 दिन के अंदर जो है 4-5 दिन के अंदर खेला कर दिया, इससे क्या होगा कि सबका मनोबल टूट जाएगा, सबका आत्मविश्वास टूट जाएगा और भाजपा के पास कोई झंडा लेने वाला, भाजपा का झंडा झोला उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। तो यही एक जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में जो है ममता बनर्जी जो महारत हासिल की है उन्होंने 10 साल में, उसी को करने का उन्होंने प्रयास किया। पर उनको ये समझ लेना चाहिए जिस स्कूल में वो पढ़ रही हैं उस स्कूल के प्रिंसिपल देश को चला रहे हैं, तो वो जो है देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को बिल्कुल जो है हल्के में ना लें, क्योंकि जब इस देश का प्रधानमंत्री जो है जम्मू कश्मीर के अंदर एक गोली बिना चलाए धारा 370 को हटा सकता है, तो ममता बनर्जी जैसे लोगों के ऊपर जो है वो बहुत अच्छे से जो है अंकुश लगा सकता है। आपने जम्मू कश्मीर का नाम लिया और जम्मू कश्मीर में 1990 में जो तस्वीर देखी गई थी, जो चीज़ें देखी गई थी कि लोगों को अपना घर ही छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, और वो थे कश्मीरी हिंदू, और इसी तरीके की चीज़ें देखी जा रही हैं वेस्ट बंगाल में। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है क्या सीए एनआरसी लागू करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है वेस्ट बंगाल में, जिस तरीके से रोहिंग्यों ने आतंक मचा रखा है और ममता बनर्जी के गुंडों ने आतंक मचा रखा है वेस्ट बंगाल में। देखिए, आपको सबसे पहले ममता बनर्जी के राजनीति का इकोसिस्टम समझना पड़ेगा, उसका जो सपोर्ट बेस है उसको समझना पड़ेगा। ममता बनर्जी की सारी मानवीय संवेदनाएं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों से हैं, सारी की सारी उनकी राजनीति तुष्टीकरण बेस है। और आज जिस प्रकार से वहाँ ममता बनर्जी के नेता लोग जो एक संप्रदाय विशेष से आते हैं और जिस प्रकार की वो बयानबाजी करते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि ममता बनर्जी ने पोलराइजेशन का खेला बहुत अच्छे से किया है। और आप सोचिए, जो नेता नारा समेत बांग्लादेश से लेके आ रही है, खेला हो बे किसका नारा है? यहाँ का नारा नहीं है। जय बांग्ला कहाँ का नारा है? बांग्लादेश का नारा है। जहाँ के मुख्यमंत्री ही जिसका वोट बैंक इंपोर्टेड, जिसके नारे इंपोर्टेड, जिसकी की पूरी राजनीति की जो धुरी है वो इंपोर्टेड, तो उन्होंने सिर्फ एक ही संप्रदाय विशेष की राजनीति करनी है। और कहीं ना कहीं इसी राजनीतिक सोच को इस देश के अंदर पेनिट्रेट भी किया जा रहा है। और इस बात को कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 2024 का चुनाव होगा वो भी इसी पोलराइजेशन की ओर जाएगा, हिंदू वर्सेस मुसलमान होने वाला है। क्योंकि इस देश के जो तथाकथित सेक्युलर नेता हैं वो सेक्युलर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हैं। सबसे हैरान कर देने वाली खबर यह है कि पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है कि ममता बनर्जी कहती हैं कि पश्चिम बंगाल जो है बहुत शांत है, पश्चिम बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई। मतलब 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो ये वही बिल्ली है कि खा के भी डकार नहीं मार रही है। इतने भारतीय जनता पार्टी के मासूम कार्यकर्ताओं की इस औरत ने बलि ले ली और उसके बाद आज ये बोलती हैं कि जो है कोई वायलेंस नहीं है। ममता दीदी, अगर कोई वायलेंस नहीं है तो आपने ये 10-10 लाख रुपए का ये जो 2-2 लाख रुपए का जो आपने ये फंड अनाउंस किया था वो किसके लिए किया था? तो ये इतना आई वॉश कर रही हैं और इस देश के स्वघोषित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ वाले पत्रकारों की अंतरात्मा भी मर चुकी है, जो ममता बनर्जी से सवाल पूछने का जो है हिम्मत नहीं कर रहे। राजदीप सरदेसाई नहीं पूछेगा, बरखा दत्त नहीं पूछेगी, तमाम ये जो बड़े पत्रकार अपने आप को जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोलते हैं, शाम को 9 बजे प्राइम टाइम पर छाती पीटो कार्यक्रम चलाते हैं, इनका माइक जो है अब शांत हो जाएगा, इनकी स्क्रीन काली नहीं होगी, इनका किसी का मुंह काला नहीं होगा। तो ये देश के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला अध्याय है।